एक छोटी सी कटिंग से भी हम लोग बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली और फ्री में हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही कटिंग लगाने के टाइम हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ये मेरी जीजी प्लांट की कटिंग है और कुछ दिन पहले ही मैंने इसे अपने बालकनी गार्डन में लगाया था। आज देखिए इसमें से ग्रोथ हो रही है। तो इसकी जो कटिंग मुझे मिली थी उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। तो वो वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लांट की कटिंग हमें बहुत ही इजीली मिल जाती है, लेकिन जब कटिंग लेके आते हैं तो घर में कभी-कभी पॉट खाली नहीं होता, कभी मिट्टी नहीं, टाइम भी नहीं होता है। तो जब हम लोग कटिंग लेके आते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसे एक तो अच्छे गीले कपड़े में लपेट के रखना है, नहीं तो उसे पानी में रखना है। और जब भी आपको टाइम मिलेगा 2 दिन के बाद भी आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने के लिए हमें छोटे से पॉट ही लेने हैं और छोटे से छोटे पॉट में भी हम लोग कटिंग ग्रो कर सकते हैं। अगर छोटे से पॉट भी नहीं है तो जो घर में खाली प्लास्टिक की बॉटल, डब्बे, कुछ भी वेस्ट चीज़ें हैं तो उसमें हम लोग कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए हम लोग जो भी पॉट लेने वाले हैं तो उसके जो ड्रेनेज होल है वो हमें अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए। और जब हम कटिंग लगाने के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें एक तो कोकोपीट मिट्टी और अगर आपके पास सैंड है तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसके सिवा हम लोगों को खाद भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जब कटिंग लगाते हैं तो उसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जब उसमें रूट्स आएंगे तभी उसमें खाद डालना ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है, हम लोग जब कटिंग लेके आते हैं तो पहले जो प्लांट लगे होते हैं उसी पॉट में हम लोग कभी-कभी कटिंग लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो पहला वाला प्लांट है तो उसमें हमें जो पॉट है उसमें गुड़ाई करनी रहती है, खाद भी देना होता है। तो इससे वो कटिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें जब कटिंग लगानी है तो उसको अलग से ही छोटे से पॉट में लगाना बहुत ज़रूरी है। जो कटिंग हम लोग लगाना चाहते हैं तो उसके जो नीचे के पत्ते हैं उनको हटाना है और नीचे का जो मिट्टी में पार्ट लगने वाला है तो वहाँ पे एक तो एलोवेरा जेल नहीं तो हल्दी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कटिंग है उसको फंगस लगने का भी डर होता है। अगर आपके घर में फंगिसाइड पाउडर है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल बाजार में रूटिंग पाउडर भी मिल जाती है तो उसका भी यूज़ करके हम लोग कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स है, जिनके पास ऐसे रूटिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये जो मेरी जीजी प्लांट की कटिंग है ये मैंने एलोवेरा जेल और हल्दी पाउडर लगा के ही मिट्टी में लगाई थी और आज देखिए इसमें से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। जब हम कटिंग लगाएंगे तो उसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, कुछ दिन उसको शेडी एरिया में ही रखना है। कटिंग को जब हम पॉट में लगाएंगे तो उसको बार-बार हाथ भी नहीं लगना चाहिए और किसी चीज़ से भी उसको धक्का भी नहीं लगना चाहिए। ऐसी जगह पे ही हमें वो पॉट रखना है। कुछ दिन पहले मैंने अपने बालकनी गार्डन में रोज़ की कटिंग लगाई थी और फ्रेंड्स, हमारे बालकनी गार्डन में हमें कपड़े भी सुखाने होते हैं, जगह भी कम होती है। तो ऐसे ही मैं तौलिया लेने गई तो वो जो रोज़ की कटिंग है उसके जो कांटे हैं तो वो तौलिया में फँसकर वो कटिंग निकल आई। रोज़ की कटिंग अच्छे से ग्रो भी हो रही थी, उसमें छोटी-छोटी पत्तियाँ भी आ रही थी। तो ऐसे कभी-कभी किसी चीज़ का धक्का लगने से नहीं तो कपड़े में अटक के जो कटिंग है वो भी खराब हो जाती है। इसीलिए सेफ साइड उसको हमें अच्छे से जगह पे रखना है। कटिंग लगाने के बाद उसकी ग्रोथ कभी देरी से होती है, कभी जल्दी भी होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। नहीं तो जल्दबाज़ी में हम लोग ऊपर की पत्तियाँ जब लकड़ी सूखी हुई देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कटिंग खराब हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे तो ये जीजी प्लांट की जो कटिंग है तो उसकी जो ग्रोथ है तो वो कटिंग के साइड से हो रही है। तो ऐसे कभी होता है जो कटिंग लगाते हैं तो ऊपर का जो उसकी कटिंग है वो सूख जाती है, लेकिन उसको नीचे से रूट्स आके साइड से उसमें से ग्रोथ निकलती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। जल्दबाज़ी बिल्कुल ही नहीं करना है। इस तरीके से कटिंग लगाएँगे तो ये 100% ग्रो होगी।